हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 हनी ड्यू का सेकंड चैप्टर, जो कि चैप्टर से पहले एक पोएम है, द आंट एंड द क्रिकेट। ये पोएम है एक चींटी और एक झींगुर के बारे में। तो देखते हैं क्या है इसके अंदर। अ फेबल इज़ अ स्टोरी, ये एक फेबल स्टोरी है, एक कहानी है। ये एक ऐसी कविता है। फेबल का मतलब होता है लोक कथा। तो ये एक लोक कथा है। ऑफ्टन विद द एनिमल्स एज कैरेक्टर दैट कन्वे अ मॉरल, यानी कि एक फेबल कथा है, एक फेबल स्टोरी है, एक लोक कथा है जिसमें क्या किया गया है, जिसमें अधिकतर जो जानवर होते हैं, जो जीव जंतु होते हैं, उनको ही कैरेक्टर के रूप में लिया जाता है और इसका एक मोरल होता है, इससे एक शिक्षा मिलती है। दिस पोएम अबाउट एन एंट एंड अ क्रिकेट, ये पोएम है किसके बारे में, एक चींटी के बारे में और एक क्रिकेट के बारे में। कंटेन एन आइडिया ऑफ फार रीचिंग सिग्निफिकेंस, और जो कि एक आइडिया है किसका, फार रीचिंग सिग्निफिकेंस का, विच इज एज ट्रू ऑफ अ 4-legged crickets एज ऑफ अ 2-legged one। और ये बस बताती है किसके बारे में, ये उसी तरह से काम करती है 4-legged क्रिकेट, यानी कि जो जानवर में झिंगुर होता है जिसके 4 पैर होते हैं उसके बारे में, और 2-legged one। और पोयम के अंदर जो पोएट है उन्होंने डायरेक्ट ना कह के इनडायरेक्टली बताया किसके बारे में, आदमियों के बारे में भी। यानी ये कहता है कि ये उसी तरीके से काम करती है 4 पैर वाले झिंगुरों के लिए जैसे कि 2 पैर वाले झिंगुर यानी मनुष्यों के लिए। Surely you have seen a cricket that has 2 legs। निश्चित रूप से आपने 2 पैर वाले झिंगुरों को देखा होगा, ऐसा लेखक कहता। ओह, what will be a silly young cricket accustomed to sing। एक सिली, एक मूर्ख जो झिंगुर है वो क्या होता है, गाने का आदी होता है, उसकी आदत होती है गाना गाते रहने की। थ्रू द वार्म, चाहे गर्मी हो, सनी मंथ, गर्मी के दिन हो, महीने हो, ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग, और फिर चाहे वो सुहावनी गर्मी की रात के दिन हो या फिर बसंत ऋतु का मौसम हो। बिगेन टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड दैट एट होम, वो अपनी कंप्लेन करना शुरू कर देता है जब वो अपने घर में पाता है कि हिज कबर्ड वाज एम्प्टी, कि उसकी जो अलमारी है, उसकी जो कबर्ड है वो क्या है, एम्प्टी है, खाली है। एंड विंटर वाज कम, और जो सर्दियां हैं वो आने वाली हैं। नोट अ क्रम टू बी फाउंड, और उसको अपनी अलमारी में एक रोटी का टुकड़ा, एक ब्रेड का टुकड़ा, ऐसा कुछ भी खाने के लिए नहीं मिलता है। ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, और जो पूरा ग्राउंड है वो स्नो से कवर्ड है। नॉट अ फ्लेवर कुड ही सी, और ना ही वो एक भी फूल देख पा रहा है। नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री, और ना ही किसी पेड़ पर एक भी पत्ती को वो देख पा रहा है। ओह, व्हाट विल बी कम से द क्रिकेट ऑफ मी। ओहो, अब मेरे साथ क्या होगा, ऐसा वो जो झिंगुर है वो खुद से कहता है। एट लास्ट बाई स्ट्रेसन ऑफ फेमाइन मेड बोल्ड, तो भुखमरी से मरता हुआ उसने क्या किया, जो अकाल पड़ा हुआ था उसकी अलमारी में, उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, तो अपने आप को बोल्ड करता हुआ उसने क्या करा, वो बाहर निकला। कैसे, देखिए, ऑल ड्रैपिंग विद वेट, गीला गीला होता हुआ, भीगता हुआ, एंड ऑल थ्रिसलिंग विद कोल्ड, और सर्दी से कांपता हुआ कहाँ गया। अवे ही सेट ऑफ टू अ मिस्ट्री आंट, वो उस रास्ते पे चल गया जहाँ पे क्या था, एक बहुत ही बुद्धिमान चींटी, लेकिन जो क्या थी, बहुत ही कंजूस थी, बहुत ही दूसरों को कुछ देती नहीं थी, उसकी तरफ चला गया। टू सी, और उसने देखा, इफ टू कीप हिम अलाइव, कि अगर खुद को जिंदा रखना है, ही वुड ग्रांट, तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसे मांगना पड़ेगा। हिम सेटल फ्रॉम रेन, किसके लिए, अपने आप को बरसात से बचाने के लिए। एंड अ माउथफुल ऑफ ग्रेन, और एक मुट्ठी अनाज के लिए या पेट भर खाने के लिए। ही विस्ड ओनली टू बोरो, और वो चाहता था कि उसको केवल ये अनाज उधार मिल जाए। ही विड रीपे इट टुमारो, और वो कल इसे वापस लौटा देगा। इफ नॉट, यदि नहीं, ही मस्ट डाई ऑफ
सेल्फलेसनेस एंड सॉरो। और अगर उसे ये अनाज नहीं मिलता है, अगर उसे ये खाना नहीं मिलता है, तो निश्चित रूप से वो भूखमरी से और दुख से क्या होगा, मर जाएगा। यानी उसे लगा कि आज मुझे अनाज मांगना पड़ेगा, नहीं तो मेरी जो मृत्यु है वो इस भूखमरी से और इस गम से हो जाएगी। ऐसा सोच के वो उस चींटी की तरफ जाने लग गया। सो हम इस पोएम में आगे देखते हैं क्या होता है। से द आंट टू द क्रिकेट। और उस क्रिकेट की कहानी सुनने के बाद, उस झिंगुर की कहानी सुनने के बाद चींटी कहती है, आई एम योर सर्वेंट, मैं आपकी नौकर हूँ, एंड फ्रेंड, और आपकी दोस्त भी हूँ। बट वी आंट्स नेवर बोरो, वी आंट्स नेवर लैंड। लेकिन हम चींटियाँ ना तो कभी भी किसी से कुछ उधार लेती हैं और ना ही कभी किसी को कुछ उधार देती हैं। बट टेल मी डियर क्रिकेट, लेकिन मेरे प्यारे झिंगुर, क्या आप मुझे बताओगे, डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वाज वार्म, कि तुमने कुछ भी नहीं बचाया, तुमने कुछ भी जोड़ के नहीं रखा, व्हेन द वेदर वाज वार्म, जब क्या था, मौसम सुहावना था या थोड़ा गर्म था। कॉट द क्रिकेट नॉट आई। और अब जो झिंगुर है वो थोड़ा क्रोधित हो जाता है, उसको थोड़ा इरिटेशन होती है और वो बोलता है, नहीं, मैंने नहीं किया, नहीं, मैंने कुछ भी नहीं जुटाया। माई हार्ट वाज सो लाइट, मेरा दिल बहुत खुश था, दैट आई सिंग डे एंड नाइट, तो मैं दिन और रात गाता रहता था। फॉर ऑल नेचर लुक्ड ग्रे, जब मौसम इतना सुहावना दिखता था, प्रकृति इतनी अच्छी लगती थी। यू संग सर यू से, आपने कहा श्रीमान कि आप गाते थे। गो देन, तो जाइए, सेज द आंट, उस चींटी ने कहा, एंड डांस द विंटर अवे, और अब जब ये सर्दियों का मौसम है तो आप नाचते रहिए, आप डांस करते रहिए। दस एंडिंग फोर कॉल्ड दिस अ फेबल, लोग इसे क्या कहते हैं, एक लोक कथा कहते हैं। आई विल वॉन्ट इट ट्रू, लेकिन मैं इसे एक सच्चाई मानती हूँ या मानता हूँ, ऐसा वो कहता है, लिखा कहता है कि मैं इसे एक सच्चाई मानता हूँ। सम क्रिकेट्स हैव 4 लेग, जो कुछ झिंगुर होते हैं उनके 4 पाँव होते हैं। एंड सम हैव 2, लेकिन कुछ के 2 ही पैर होते हैं। यानी कुछ लोग भी ऐसे होते हैं जो कि अपनी कमाई को उसी समय के लिए खर्च करते हैं और भविष्य के लिए कुछ भी नहीं बचाते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस एंड थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग, थैंक यू। ही hastily lifted the wicket, और and out of the door turned the poor little cricket, और अंत में चींटी उस झिंगुर को उठाती है और घर के बाहर फेंक देती है।